नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से टॉपर्स 2025 बैच में। और सभी प्यारे साथियों का दिल की अनंत गहराई के साथ मैं स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बता देंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है। एक बार क्या मतलब लास्ट तक आपको क्लास ध्यान से देखनी है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत शानदार गजब तरीके से मैं स्वागत करता हूं। और एक बार सभी भाइयों का मैं नाम ले लेता हूं, सभी बहनों का मैं नाम ले लेता हूं जी। रोहित, अमितपाल, संजना, ओमकार, धीरज, कुमार। अरे वाह, ये भाई वही भाई हैं जिनके मैंने शॉर्ट नोट के फोटो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाए थे, ठीक है। शिल्पा, धर्मेंद्र, मनोज, अमित, सविता, हर्षित, प्रियंका, अंश, मन्नू और ज्योति, अमन, अनिल, नाजिम, खुशी, अंकित, रोहित, सोनू, प्रतिमा, शिवानी, अंबिका, बंटी, अनुज, पिंटू, आर्यन, सुजित, आशीष, पंकज, मोहन, अमर, दुर्गेश, शिवानी, आलोक, ममता, विधि, गोपाल। चलिए, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं। और सभी साथी एक बार प्यार के साथ क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक, सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, बिल्कुल गजब तरीके से, ठीक है। ओके बच्चा, ये मेरे प्यारे साथी आपका लगभग लगभग करीब 4-5 क्लास का चैप्टर बचा है। फिर थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और सेकंड चैप्टर को खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब सेकंड चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 4 क्लास वेट करो, चैप्टर समाप्त आपका, ठीक है। मात्र 4 क्लास बस, 4 बस, ओके, ठीक है। 4 या 5 क्लास में बच्चा आपका कॉन्सेप्ट ये सब खत्म है इस चैप्टर का, ठीक है। ओके जी। तो फिर कौन कौन साथी आपका इंतजार करना चाहता है बहुत बहुत शानदार तरीके से कि हाँ जी, फिर नए चैप्टर में और ज़्यादा धुआं उड़ाएंगे वैद्युत धारा वाले में, बिल्कुल मजेदार तरीके से मस्त एकदम धुआं उड़ाएंगे फिर वैद्युत धारा वाले में, ठीक है। ओके, लेकिन अभी इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट काम बचा है, बहुत प्यारा सा काम बचा है और इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी करते हैं बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी। तो बच्चा सबसे पहले तो हम मेरे प्यारे भाई बात करेंगे जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसकी बात करेंगे साथी? अभी हम बात करेंगे मेरे प्यारे भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है जी। देखिएगा जी, सुनो साथी मेरे प्यारे भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिरकार देखो है क्या भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्यारे साथी आखिरकार मेरे साथी ये है क्या? हम सफर याद रह ना पाए। ओके जी बच्चे, ठीक है। चलो जी, अब देखो सुनो प्यारे साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ फील करना, बातों को सुनना ध्यान से। देखिए, इलेक्ट्रॉन बोल्ट भैया, इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ठीक है जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बड़े प्यार के साथ इस बात को सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है वो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है। बच्चा डेली यार ये कौन सा मैसेज करते हो भैया? इस स्टूडियो में सुबह से शाम तक क्लास चलती है और बच्चा आप ही कमेंट करते हो, पता नहीं इस बैच में क्या हो जाता है। सर जी आवाज नहीं आ रही क्या? भैया चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाऊं क्या? वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ठीक है बच्चा, तो बात को फील करेंगे जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। क्या बोलेंगे साथी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इस बात को बड़े प्यार के साथ सुन लेना जी, ठीक है। ठीक, रक्षित भैया क्या हो गया ऐसे? रक्षित भाई आखिर क्या हो गया ऐसे? ठीक, जो इतने उदास हो। ओके माय डियर, सोचो। तो ऊर्जा का भैया, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ सुन ली होगी जी। ठीक, अच्छा जूल होगा बच्चा, जल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको जूल कर देता हूँ। इसको मेरे प्यारे भैया हम जूल कर देता हूँ बच्चा, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सुनना भाई साहब मेरे बड़े प्यार के साथ, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है जी, सबसे छोटा मात्रक। एक छोटा मात्रक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इस बात को ध्यान से सुनना जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक। और किसी इलेक्ट्रॉन को एक बोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कितनी होगी बच्चा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मतलब बस बड़े प्यार के साथ
ठीक, वैद्युत धारिता चैप्टर का नाम है, काहे गलती होगी बच्चा, थंबनेल पर होगा का, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बच्चा चैप्टर का नाम ये है, वो आपकी रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपकी जो प्राइवेट बुक है ना रेफरेंस वाली, जो आपकी प्राइवेट बुक है, जो रेफरेंस बुक होती है, उसमें ये चैप्टर 4 है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है। और इस एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में रेफरेंस बुक का चौथा चैप्टर और तीसरा चैप्टर मिक्स होता है बच्चा। तो बहुत बड़े सलाहकार मत बनो, बस प्यार के साथ पेशेंस के साथ समझो ध्यान से, ठीक है। तो जो रेफरेंस बुक का भैया चौथा चैप्टर है वो ये है, और एनसीईआरटी का ये दूसरा ही चैप्टर है, ठीक है जी। तो इस बात को बड़े प्यार के साथ सुनना जी, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से माइंड सुन लेना जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से सुना जी, अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये, इसकी वैल्यू याद रख लो बस, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया ई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तुमने कहा जी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलम। सोचो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी वैल्यू होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना मान होता है, सोचो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलम। वी कितना है जी, विभवांतर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर कितना साथी, 1 वोल्ट। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 आ जाएगा, और कूलाम की मल्टीप्लाई वोल्ट में करोगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, जूल। मतलब कूलाम वोल्ट की जगह आप लिख सकते हैं माय डियर क्या, जूल, ठीक है। कैसे लिखा मेरे साथी भाई रिमोट, ठीक भैया, बहुत प्यार के साथ सुनना बच्चा, बहुत बहुत शानदार गजब तरीके से कैसे लिखा। आपने पढ़ रखा है भैया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो भैया आपने सुना है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी मल्टीप्लेस में कर दो तो W बराबर क्या होता है माय डियर, V क्यू, भाई सही बात है, बात को फील करो। W बराबर माय डियर क्या होगा बच्चा, V क्यू, ओके। आपने कहा सर जी इसका मात्रक बोल्ट होता है, सही बात। आपने कहा सर जी इसका मात्रक, चलिए बच्चा उसको करता हूं मैं भी सही, टेंशन कह लेना, ठीक है जी। देखो इसका मात्रक भाई साहब, कार्य का मात्रक होता है माय डियर जूल, और इसका मात्रक बच्चा क्या होता है जी आपका, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है भाई साहब कूलाम, ठीक। आवेश का मात्रक मेरे प्यारे साथी क्या होता है जी भैया, कूलाम, ठीक है। तो लॉजिक समझना भैया बहुत बहुत प्यार के साथ, आखिर मैंने कूलाम मल्टीप्लाई बोल्ट की जगह जूल ही क्यों लिखा है, सोचना, ठीक है, बहुत प्यार के साथ। भाई क्या हो रहा है इसमें, ठीक है जी साथी, सुनना भैया बहुत बहुत प्यार के साथ। देखो आपने पढ़ा है जी V बराबर होता है W अपॉन क्यू, तो आपने पढ़ा जी विभवांतर का मात्रक कितना होता है, बोल्ट, ठीक है। कार्य का मात्रक कितना होता है जी, जूल, फिर गई। देखिएगा जी, भाई विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। ठीक भैया, इस बोर्ड की प्रॉब्लम को भी कर लेंगे आज सॉर्ट आउट, और आपकी वॉइस की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा वादा है, ठीक है जी। चलिए अब सुनो, यहां पर आपने सीख लिया इसका मतलब जी बोल्ट बराबर, क्या बोलेंगे माय डियर, बोल्ट बराबर जूल, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, ओके। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई में कर दूं तो जूल बराबर क्या होगा भैया, जूल बराबर होगा बोल्ट मल्टीप्लाई कूलाम। इसका मतलब आप बोल्ट मल्टीप्लाई कूलाम की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। बोल्ट मल्टीप्लाई कूलाम की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ जूल लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये श्याम कुमार भैया का है तुम्हारे साथ, क्या हो गया बच्चा, कमेंट करके बताओ एक बार जल्दी से, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चा।
फिर गया वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं भैया। ओके ओके, वॉइस स्लो बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो V बराबर होता है आपका W अपॉन क्यू। ये क्या होगा साथी आपका वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम। तो अब आप क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो जूल बराबर होता है वोल्ट मल्टीप्लाई कूलाम। तो ये बात बच्चा बड़े प्यार के साथ आपको समझ में आ गई है। ठीक, चलिए जी देखते हैं भैया बहुत ही प्यार के साथ। ये रहा। ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपने बड़े प्यार के साथ बच्चा क्या यहाँ पर सीखा है, देखो जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19, सही बात है। कूलाम मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 आएगा। और बच्चा कूलाम की मल्टीप्लाई वोल्ट में करेंगे तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, जूल। तो इसका मतलब आपको ये वैल्यू फिक्स याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है। तो बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से बस इस वैल्यू को आप याद कर लो। क्या याद करेंगे जी, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19 जूल। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके साथी। सारे कमेंट करें भाई, बोला ना। ठीक है। फिर यार बोर्ड गायब देखो। चलिए जी। ओके देखो भैया, कोई नहीं साथी, कल इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। बस बड़े प्यार के साथ आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, सुनते रहना बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी। सुनिएगा देखो, यहाँ पर लिखा है जी ऊर्जा के अन्य मात्रक जैसे कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोलेंगे साथी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा जी। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब सुनो ध्यान से। जैसे कि बच्चा मैं आपसे कहूं बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी। देखो, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भैया 1 किलो का मतलब देखो 1 × 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात को प्यार के साथ समझना जी। भाई 1 किलो के अंदर कितने होंगे, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 की घात 3 मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1.6। ठीक। ओके। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19। और बच्चा भाई यहाँ पर लिख दूंगा 1.6 मल्टीप्लाई 19 में से भैया 3 को घटा दो तो कितना आएगा जी, -16 जूल। इसका मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -16 जूल। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई बड़े प्यार के साथ सुनना जी ध्यान से। क्या लिखा है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -16 जूल। ठीक है। ऐसे ही भैया आप इसको देखो, इसको साथ ही आप मेगा बोलो या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, एक ही बात होगी। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा भैया, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट साथी कितना होता है जी। ध्यान सुनना, अगर मेगा का कोई भी कॉन्सेप्ट दिखाई दे जाए तो 10 की घात 6 कर देना। इतनी बात तो बहुत बहुत प्यार के साथ सही है। ठीक है। तो भैया यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 10 की घात 6 कितना साथी, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना मान होता है साथी,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19 जूल। ठीक है, ओके। अब 1.6 लिखोगे, 19 में से 6 गया, 10 की घात माइनस का 13, और ये बच्चा हो जाएगा जी आपका कितना, जूल। तो आप जरा चेक कर सकते हैं कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 4 क्लास इस चैप्टर की होनी है और अभी उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक कोई नहीं छूटे, बस टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं बस। ठीक है जी। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा जी, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की घात 6 अपनी जगह बरकरार, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 19। तो 1.6 की जगह तो भैया 1.6 लिखा, ठीक है जी। 19 में से 6 को घटा दो, 10 की घात माइनस 13 जूल। ठीक है, ठीक प्यारे साथी। तो इसका मतलब बच्चा ये हो जाएगा जी आपका एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 13 जूल। ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बार बार बना करके थोड़ा ना देखोगे, बना करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिखा रहा हूँ, ओके। चलो अब इसको देख लेते हैं। 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है जहां भी बिलियन का कॉन्सेप्ट आ जाए मेरे प्यारे साथी, यहां पर जहां भी बिलियन का कॉन्सेप्ट आ जाए, आपको क्या काम करना होगा, 10 की घात 9 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा बच्चा 10 की घात 9, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी वैल्यू होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19 जूल। ओके, तो 1.6 लिखोगे आप, बिल्कुल ठीक। 19 में से 9 को घटा दो, कितना आएगा जी, 10 की घात माइनस का 10 जूल। तो यहां पर साथी आप बड़े प्यार के साथ लॉजिक के अकॉर्डिंग ये समझ गए हैं बहुत सुंदर तरीके से कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी बच्चा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जरा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 16 जूल। ठीक है, और साथ ही 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 13 जूल। ओके जी, ठीक, जूल कर देते हैं बच्चा। ये हमारे भाई साहब ने जल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ भाई। काहे टेंशन लेते हो बच्चा, काहे टेंशन लेते हो मेरे लाल, हम इसको सही कर देता हूँ। ठीक है जी, जूल बच्चा, जूल। ठीक है जी, इसको जूल कर देते हैं और इसको भी जूल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काहे टेंशन लेते हो, जूल और यहाँ भी जूल। ठीक है जी, ओके मेरे प्यारे साथी, गजब तरीके। ठीक, ओके। तो किस किस भाई साहब को ये वाली बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई है, जल्दी बता देंगे। तो बस लॉजिक इतना कहता है इसका कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। बहुत प्यार के साथ सुनना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। सबसे नंबर 1 बात तो ये गई। ठीक, उसके बाद बच्चा यहां पर मैं बड़े प्यार के साथ, यहां पर बड़े प्यार के साथ बोल सकता हूं भैया सुंदर तरीके से। ठीक है, चलो भैया इसको रिमोट को थोड़ा साइड रखना। ठीक है, ओके। देखो, उसके बाद बच्चा मैं यहां बोलूंगा जी ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, अब ये ऊर्जा के अन्य मात्रक है, 1 किलो वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद है भैया 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यूज आपको ये याद रखनी होंगी डायरेक्ट। ठीक है, ये वैल्यूज भैया आपको क्या करनी होंगी माय डियर, डायरेक्ट याद रखनी होंगी। दीपक कश्यप भाई पक्का कराएंगे, काहे टेंशन लेते हो। ठीक है, टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं बट टॉपिक आपको समझने होंगे। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके भाई साहब। तो अब मेरे प्यारे भैया मैं यहां पर चालक के बारे में आपको समझा देता हूं बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है जी, अब ये भैया परावैद्युत मतलब जो वैद्युत धारिता वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपका रेफरेंस बुक का चौथा चैप्टर मानो और एनसीईआरटी का दूसरे चैप्टर में, चैप्टर का नाम है। ठीक है जी, ये रहा। ठीक, ओके। मतलब जो वैद्युत धारिता है, सुनो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है जी, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। ठीक, और एक होता है बच्चा आपका वैद्युत विभव। कौन सा होता है माय डियर, वैद्युत विभव। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये साथ ही आपकी जो रेफरेंस बुक है, जो आप मार्केट से प्राइवेट बुक खरीदते हैं, ठीक है जी, रेफरेंस वाली, उनमें ये दोनों चैप्टर अलग अलग होते हैं। इसका नाम लिखा होगा तीसरा और इसका नाम लिखा होगा फोर्थ। तो भैया एक लड़का बार बार कमेंट करा, सर जी इस चैप्टर का नाम वैद्युत धारिता। भैया तुम्हारी बुक में ये चैप्टर 4 है, ठीक है, और अलग चैप्टर, ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में होते हैं। स्थिर वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता, स्थिर वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और टोटल 14 चैप्टर होंगे। ठीक है, अगर वैसे चैप्टर को देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बैठ जाएगा काम। ठीक है जी, ओके।
आज बच्चा हम कोई बात नहीं, बार बार पेज को चेंज कर लेंगे, बट हम टॉपिक को बड़े आराम से समझेंगे। ये बोर्ड जो हैंग हो रहा है ना, ये टॉपिक को समझाने में बाधा नहीं बन सकता, ठीक है। और क्लास बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। तो ये चैप्टर जो टॉपिक है ना बच्चा, ये जो बोर्ड हैंग हो रहा है, ये टॉपिक को समझाने में बाधा नहीं बन सकता किसी भी तरह से, ठीक। ओके साथी, तो बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना। चालक, अचालक, अर्धचालक, और इसके जस्ट तुरंत बाद एक कॉन्सेप्ट और आएगा, परावैद्युत पदार्थ। उसको समझाने के लिए मैं इसका हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा। मुझे पता है मैं ये वाला काम करा चुका हूं, ठीक है, बट मैं इसको एक बार और समझा रहा हूं जल्दी से, ताकि फिर आपको परावैद्युत पदार्थ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको आप क्यों समझ रहे हैं दोबारा? ताकि परावैद्युत पदार्थ को मैं आपको समझा सकूं तसल्ली के साथ, ठीक है। तो भैया चालक वे पदार्थ होते हैं, बात को प्यार के साथ फील करना जी। चालक वे पदार्थ होते हैं जी, वे पदार्थ जिनमें जिनमें वैद्युत धारा का वैद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है जी, धारा का वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो सकता है, ठीक है जी। वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। ठीक है जी, ओके। देखिए, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, ठीक है जी। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है या होता है, ठीक है जी, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे माय डियर? चालक कहलाते हैं, ठीक है, चालक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया जी मेरे प्यारे भाई। एक कॉन्सेप्ट तो आप इसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं जी, ये वाला, ठीक। अच्छा जी, इसको मैं दूसरे तरह से अगर आपको बताना चाहूं, इसको मेरे साथी मैं आपको दूसरे तरह से बताना चाहूं बहुत सुंदर तरीके से, चालक और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो साथी मैं बड़े प्यार के साथ आपसे कहूंगा जी। क्या कहेंगे बच्चा हम यहाँ पर? और करके सुंदर तरीके से, तो भैया मैं यहाँ पर लिखूंगा माय डियर बड़े प्यार के साथ, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक संख्या में होती है, बहुत अधिक संख्या में होती है, अधिक संख्या में होती है, बहुत अधिक संख्या में होती है, ठीक भाई साहब, बहुत अधिक संख्या में होती है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, ठीक। तो भैया एक प्रकार से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है जी। ये लो, तो बस बड़े प्यार के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है भाई। दोबारा समझ लो, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। चलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, सुनो। तो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, हम उनको चालक कहते हैं जी। और साथ ही उसके बाद बच्चा मैं दूसरे तरह से इसको बोल सकता हूं कि भैया वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक संख्या में होती है, चालक कहलाते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अब बच्चा मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, उदाहरण की। इसकी बात करूंगा मेरे प्यारे भाई, मैं माय डियर इसकी बात करूंगा जी उदाहरण की। कौन कौन से भैया एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से हैं? आपको पता है मेरे प्यारे भाई, लोहा, ठीक है जी, और चांदी, तांबा, ठीक है जी, लोहा, चांदी, तांबा। उसके बाद बच्चा मैं यहाँ पर लिखूंगा जी क्या? पृथ्वी, मानव का शरीर, मानव शरीर, ठीक है जी, मानव शरीर आदि। एल्युमिनियम भी लिख सकते हो बच्चा, एल्युमिनियम लिख देना, ठीक है। आदि लिख देता हूँ मैं, सबको थोड़ी ना लिखूंगा, ओके, ठीक है। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं।
लोहा, चांदी, तांबा, पृथ्वी, मानव शरीर, एल्युमिनियम आदि। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे प्यारे साथी चालक हैं। अभी मैं चालक के बाद अचालक भी बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको अर्धचालक भी बताऊंगा प्यारे साथी। फिर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा क्या, परावैद्युत पदार्थ, उसको समझना। उसको समझाने के लिए मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। उसको समझाने के लिए मेरे प्यारे साथी मैं आपको ये यहां पर एक रिवाइज करवा रहा हूं, क्विक रिवीजन। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं साथी हम बड़े प्यार के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर। ठीक है साथी, गजब तरीके से देखो माय डियर, यहां पर आप कहेंगे सर जी अचालक या विद्युत रोधी, अचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं? ठीक है जी, इनको कुचालक भी कहते हैं। इनको मेरे प्यारे साथी कुचालक भी कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा जी वे पदार्थ जिनमें, वे पदार्थ मेरे प्यारे साथी जिनमें, ठीक है जी, धारा का प्रवाह या इट मीन वैद्युत धारा में प्रवाहित नहीं होती है। तो धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह सरलता से, या होता ही नहीं, भैया सरलता तो छोड़ो, होता ही नहीं है, प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है जी, ओके। अचालक कहलाते हैं बच्चा, हम क्या बोलेंगे जिसको, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। ओके, ये लो जी मेरे प्यारे साथी, गजब तरी, ठीक है जी, अचालक कहलाते हैं। तो ये तो है भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट किसका जी, अचालक का। इसको बच्चा दूसरे तरह से कैसे लिखना चाहोगे जी, इसको मेरे प्यारे साथी आप दूसरे तरह से कैसे लिखना चाहोगे भाई साहब बताओ, बहुत बहुत प्यार के साथ बात को फील करो। ठीक, सुनो ध्यान से भैया, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, या मैं बोलूंगा वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चा इसको बोलेंगे जी क्या, अचालक। ओके, इसको साथी अब दूसरे तरह से कैसे लिखेंगे बच्चा, बहुत ही प्यार के साथ शानदार तरीके से माय डियर। तो भैया यहां पर मैं लिखूंगा जी वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। ठीक है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। ठीक माय डियर, अचालक कहलाते हैं, अचालक, वैद्युत रोधी या कुचालक, अचालक कहलाते हैं। इन्हें कुचालक भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो साथ ही बात को फील करना बहुत बहुत प्यार के साथ, गजब तरीके से। मैंने क्या बात बताई दोबारा सुनना, चालक की जब मैं बात कर रहा तो मैंने आपसे ये बोला कि भैया चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मैंने यहां पर यह बात बोली कि इनमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। ठीक है जी, इट मीन्स नगण्य होती है। इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ओके साथी। तो ये मेरे प्यारे भाई बड़े प्यार के साथ गजब तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, और क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी एक बार पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है जी, ठीक भैया, ओके मेरे प्यारे भाई, गजब तरीके से। हाँ, कोई सी परिभाषा आप लिख सकते हो, कैसे भी याद रख सकते हो, उनको मर्ज भी कर सकते हो, बट मैंने आपको अलग अलग समझाई है। ओके, अब साथी हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बड़ी प्यारी सी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथी, हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बड़ी प्यारी सी चर्चा करेंगे। ठीक, क्या क्या लिखेंगे बताओ, सोचो बताओ मेरे प्यारे साथी, गजब तरीके से भैया हम क्या क्या लिखेंगे जी। सबसे पहले भैया मैं लेता हूँ जी लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक। ठीक है जी, बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर भाई साहब, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ और चमड़ा, रबड़, चमड़ा। तो बच्चा आप ऐसे ही इसके और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है जी, आदि। ठीक बच्चा, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे माय डियर, यहाँ पर आप आदि। ओ माय गॉड, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब,
ठीक है जी, आदि। ओके, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, तो लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा आदि। ठीक है, ओके, बताओ और कौन कौन। हाँ बिल्कुल, आप लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब देखो मेरे प्यारे साथी, बड़े प्यार के साथ गजब तरीके से, सुंदर तरीके से यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? इन पदार्थों में करंट तो फ्लो होता है, लेकिन चालक से कम और अचालक से ज्यादा। मतलब चालक में तो होता ही भर भर के, बेहतरीन करके आसानी से प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। अचालक में होता ही नहीं है, लेकिन इसमें होता है, बट चालक से कम और अचालक से ज्यादा। ठीक है जी, मतलब कम होता है। कहने का मतलब इसमें होता तो है लेकिन कम होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो चालकता है वो चालकों से कम होती है और अचालकों से ज्यादा होती है। तो बच्चा बड़े प्यार के साथ यहां पर आप बहुत गजब और शानदार तरीके से लिखेंगे जी। ठीक है जी, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनकी चालकता, जिनकी चालकता, जिनकी चालकता कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता चालकों से कम, चालकों से कम और चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। क्या बोलेंगे बच्चा यहाँ पर हम? अचालकों से, अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से अधिक होती है। अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं बच्चा, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे साथी बड़े प्यार के साथ आपको बात समझ में आ गई होगी जी। क्या? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी माय डियर, अब साथी मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स की बारे में चर्चा करूंगा। अगर एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करूंगा तो भैया आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे साथी, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। बहुत जल्दी से, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा भी रखे हैं सुंदर तरीके से। जल्दी बताएंगे भैया सभी, क्या होगा बच्चा? सपोज करो, बताइए माय डियर, जल्दी से गजब तरीके से बता दो जी। ठीक, बताइए। ठीक, अमन यादव, मैंने आपको बताया था क्योंकि परावैद्युत पदार्थ पढ़ाना है मुझको, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखो। तो फिर मेरे प्यारे भाई बड़े प्यार के साथ जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकन, सिलिकन कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, ये रहा। जर्मेनियम, सिलिकन, सिलिकन, ठीक है जी, सिलिकन और कार्बन आदि। सिलिकन और यहाँ इसके बाद कार्बन, कार्बन आदि। ओके जी, ठीक है जी, तो जर्मेनियम, सिलिकन, कार्बन आदि। ठीक है जी, बाकी बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब सबसे मेन बात जिसके लिए मैंने अभी तक यहाँ मेहनत करी है, इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, इसी के लिए मेहनत करी है अभी तक। अब परावैद्युत पदार्थ क्या है बताओ, बताओ जी बच्चा, परावैद्युत पदार्थ क्या है बताओ मेरे प्यारे साथी। देखो जी, सबसे पहले भाई साहब बड़े प्यार के साथ मैं आपसे कहूं कि परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। मतलब परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन भाई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो उन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब मैं बोलूंगा जी ये भी एक प्रकार के अचालक होते हैं, लेकिन लेकिन कौन से? जिन्हें जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर
वो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर दें तो भैया हम उनको कहेंगे परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, इसका मतलब साथी बहुत बहुत प्यार के साथ आपसे मैं कहूं कि भैया ये चालक है, बिल्कुल नहीं है। अगर अचालक है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह दूं जी अर्धचालक है, बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है एग्जैक्ट कि भैया सुनो प्यार के साथ कि ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन 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 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी। ठीक, आर्मी बॉय कह रहे हैं जी वैद्युत क्षेत्र क्या, भैया तुम पुरानी क्लासों को पढ़ो बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, ओके माय डियर, संधारित्र पढ़ाएंगे यार, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है सब। ठीक है जी, ओके कोई दिक्कत नहीं बच्चे, गजब, बिल्कुल ठीक, ओके। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी बस थोड़ी सी देर पेशेंस रखो, मैं आपको बाह्य वैद्युत क्षेत्र बताऊंगा। और एक कल के टॉपिक में बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है, कल आप समझेंगे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र है क्या। ठीक है, तो कल बताएंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है, बट अभी पेशेंस के साथ समझो। हर एक टॉपिक को मैं आसान करके बताऊंगा, बट थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है जी, बाह्य का मतलब क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसको बताएंगे भी, रुको। ठीक है जी, ओके, पहले यहाँ पर पहुंच जाओ। तो परावैद्युत पदार्थ क्या है भैया, बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, वे पदार्थ जिनमें जिनमें वैद्युत धारा वैद्युत धारा वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन लेकिन बच्चा, लेकिन मेरे शेर मेरे चीतो, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक साथ ही बाह्य वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है जी, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ अच्छा, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट है बच्चा, अब सुनो बहुत बहुत प्यार के साथ, सोचना भैया, सोचो लॉजिक क्या कह रहा है। ये वो पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या बोला बच्चा मैंने यहाँ पर, कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तुम कहोगे सर जी अचालक कहलाएंगे, लेकिन के बाद की कंडीशन ना सुनी आपने, लेकिन 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 बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है जी, इतनी बात बड़े प्यार के साथ आपने गजब तरीके से बच्चा समझ ली होगी। ठीक है, ओके मेरे प्यारे भैया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप कहोगे सर जी आखिरकार ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जी, बच्चा इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर उदाहरण में लिख देता हूँ जी। जैसे कि मेरे प्यारे भैया कांच, बिल्कुल सही बात है जी। मोम, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, और बच्चा जल, इट मीन्स H2O लिख देता हूँ मैं, H2O। और बच्चा HCl लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक है, HCl। और N2 लिख दो, O2 लिख दो, और इतने बहुत हैं, आदि कर देता हूँ मैं, N2 और O2 आदि। ठीक, ये सब के सब जितने भी हैं परावैद्युत पदार्थ हैं।
कांच हो गया, मोम हो गया, जल हो गया, जल का मतलब H2 आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, HCl हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है, परावैद्युत पदार्थ। अभी बहुत बच्चा कहेगा सर जी बाह्य वैद्युत क्षेत्र बताओ, कल समझाएंगे बच्चा, अभी बोर्ड बहुत हैंग हो रहा है, कल वैद्युत बाह्य वैद्युत क्षेत्र बताएंगे, टेंशन काहे लेते हो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है। और संधायित्र वगैरह इसके आगे के टॉपिक है भाई। एक भाई बोल रहा है सर जी संधायित्र के बारे में कब पढ़ाओगे, बच्चा संधायित्र के बारे में पढ़ाएंगे बट इसके बाद में, ठीक है। अब एक शेर कह रहा जी चालक क्या है, वाह। अगर भाई अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि मैं अभी कैमरे के अंदर घुस जाऊं और तुम्हारे पास पहुंचूं और तुम्हें पकड़ूं और ऐसे, मजा आ जाता, बिल्कुल मजा आ जाता अभी, ठीक, बिल्कुल गजब और मजा आ जाता, ठीक है। और बिल्कुल दिल को खुशी हो जाती मुझे तो, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक साथी। तो बहुत बहुत प्यार के साथ आप यहाँ पर गजब तरीके से साथी लिख सकते हैं, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ओके। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ जी, पेपर मतलब कागज, और बताओ सही है, ये लो बस, कागज का माने कागज लिख दो, भाई गजब तरीके से बात करते हो, ओके। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से, कागज हो गया, मोम हो गया, H2 हो गया, HCl हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है प्यारे साथी आपके क्या जी, परावैद्युत पदार्थ। अच्छा, अगर साथी मैं आपसे कह दूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथी, ये भैया मेरे प्यारे भाई 2 प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के, परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के साथी, मेरे प्यारे भाई 2 प्रकार के होते हैं, ओके, ओके बच्चा, होते हैं, ठीक। नंबर 1 कौन सा होगा जी, ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और एक होगा साथी आपका क्या जी, अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो साथी अब यहां पर सोचो कि कौन से तो ध्रुवीय हो सकते हैं और कौन से अध्रुवीय हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। कौन से ध्रुवीय हो सकते हैं और कौन से अध्रुवीय हो सकते हैं, इसके बारे में प्यारे साथी कल करेंगे चर्चा, ठीक है जी, ठीक मेरे प्यारे साथी, इसके बारे में साथी कल करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ चर्चा, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक। उम्मीद करेंगे साथी आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है, ठीक है जी। विवेक कुमार कल पक्का समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ओके माय डियर। तो इतनी बात बहुत बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गया जी। परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 होता है जी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये भी समझाया जाएगा, संधायित्र और ये आगे के टॉपिक है। बस पेशेंस के साथ समझोगे तो आपको हर कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, बस पेशेंस के साथ समझते, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे साथ ही बड़े प्यार के साथ आपको बात समझ में आएगी। मिलते हैं कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।